ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सांख्य दर्शन ब्रह्ममुनि भाष्योपेतम तत्र प्रथमो अध्याय। प्रथम सूत्र पर हम विचार कर रहे हैं। अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थ। इस सूत्र की व्याख्या स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक, जिन्होंने वेदों की भी व्याख्या लिखी है और मीमांसा दर्शन और न्याय दर्शन के अतिरिक्त चारों दर्शनों की जो संस्कृत में जिनकी व्याख्या मिलती है, जो साधक तपस्वी विद्वान थे और सरल संस्कृत में इन्होंने दर्शनों की व्याख्या लिखी। तो इस सरल संस्कृत में लिखी गई व्याख्या को हम समझने के लिए प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, अथ कोष्टक में बंद अथ है, उसके बाद वो अर्थ का क्या अर्थ हो सकता है उसको अब स्पष्ट कर रहे हैं। अर्थ शब्दो अधिकारार्थ, अर्थ शब्द अधिकार के लिए पढ़ा गया है। अर्थात महर्षि कपिल जी कहना चाह रहे हैं कि हम जिस विषय में कहने के लिए तैयार हैं, उस विषय समस्त विषयों की जानकारी जो वेदों में है उसको हम यहाँ पर आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और जो विषय को हम लिए हैं उस विषय में हम पूर्ण हैं, अर्थात हम अपनी अनुभूति के द्वारा समाधि को प्राप्त करके जिस ज्ञान को प्राप्त किए हैं उसको आप तक दे रहे हैं। अब सांख्य का विषय जो अत्यंत पुरुषार्थ विषय है, उस विषय को अब हम बताएंगे और उससे हट करके कुछ नहीं बताएंगे। इदानीम अब त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति ही। इदानीम माने अब, वर्तमान। त्रिविधस्य, अब जो कोष्टक में बंद आप पदों को देख रहे हैं, शब्दों को देख रहे हैं, उस सूत्र के अंतर्गत जो पद हैं उसको कोष्टक में दिया गया है। और कोष्टक के बाहर में जो वाक्य हैं, शब्द हैं, वो स्वामी ब्रह्ममुनि जी की हैं। त्रिविधस्य बहुत सरल संस्कृत है, आप देखते रहिए, संस्कृत का ज्ञान भी बढ़ेगा। त्रिविधस्य
अर्थात तीन प्रकार के। त्रिविधस्य को और खोला, त्रिप्रकारस्य। त्रिविधस्य का अर्थ होता है तीन प्रकार के। वो तीन प्रकार के जो दुख हैं वो क्या हैं? तो वो कह रहे हैं आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, भेदान वितस्य। भेदों से युक्त को बोलेंगे भेदान वितस्य। तीन प्रकार के जो दुख हैं वो तीन भागों में विभक्त किए गए हैं। ये तीन भाग में विभक्त हैं। दुखस्य अत्यंत निवृत्ति ही। अत्यंत निवृत्ति का अर्थ होता है पूर्ण, इससे हट जाना, अर्थात इन तीनों दुखों से बिल्कुल हट जाना। अनपरांत निवृत्ति अर्थात अवश्य इनकी समाप्ति होती है। अनपरांत का अर्थ है अवश्य इन दुखों की समाप्ति होती है। तो अवश्य इन दुखों को समाप्त कर देना ही अत्यंत पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ। अत्यंत पुरुषार्थ को खोला गया परम पुरुषार्थ, अर्थात अंतिम। परम माने अंतिम पुरुषार्थ है। परमम पौरुषम, ये पुरुष का पुरुषत्वम, अर्थात पुरुषत्वम माने पुरुष का ये कर्म है। हरेक पुरुष का यही प्रयोजन है। पुरुष का अर्थ होता है आदमी में स्थित आत्मा, स्त्री में स्थित आत्मा, उसको पुरुष कहते हैं। आदमी में भी आत्मा है, स्त्री में भी आत्मा है, उसको यहाँ पर पुरुष कहा गया है। उन सब आदमी और स्त्रियों में जो चेतन सत्ता है, जो आत्मा है, उन सब आत्माओं का कार्य है पुरुषत्वम माने पौरुषम। पुरुषत्वम माने उनका ये काम है, कार्य है। मानवस्य, मानव जीवन का। परमम साफल्यम, इसी में सफलता है। यदस्ति तत्र अधिक्रियते, जो मनुष्य जीवन की सफलता जिसमें है उसको यहाँ पर बताया जाता है, उसको यहाँ पर अधिकृत किया जाता है। आचार्य जी, हाँ जी, जो आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, हाँ जी, जो हमने जो पुस्तकें मंगाई हैं, हाँ जी, उसमें ये सब नहीं है, किंतु होंगे ना। आप हाँ, दिखाइए, पुस्तक दिखाइए। यही तो है। यही नहीं, हम लोग खोजते हैं कहाँ से बोल रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा है। अच्छा, ये वो आपको हिंदी वाला भेज दिया है? स्वामी ब्रह्म मुनि जी का ही है ना? जी जी, ब्रह्म मुनि जी का ही है। लेकिन इसमें आप जो संस्कृत पढ़ रहे हैं ना, वो वर्ड इसमें नहीं है। नहीं है ये हिंदी भाषा होगा ना जी? नहीं, अलग भाषा तो अलग है। हाँ, सुनिए सुनिए। अब उसको भेजने में असुविधा हुई और वो समझ नहीं पाएंगे भेजने वाले। मैं भी इसको ध्यान नहीं दिया, अब आप बोलने के बाद ध्यान दे रहा हूं। तो ये संस्कृत वाक्यों की ही हिंदी में व्याख्या भी है, वो है। हाँ है, वो अलग है जी, अच्छा, ठीक तो है। आपका किताब थोड़ा दिखाइए। मैं भी ढूंढ रहा था, नहीं मिल रहा था, इसलिए ये हिंदी देख ये रहा था। किताब है, हम भी कहते हैं ये देखिए। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। स्वामी जी, ये पुस्तक अलग है। अलग है। एक बताने से ठीक है सब। मैंने सुनिए, ये वो एक ही है, ये संस्कृत में है, वो हिंदी में है। देखिए ये, हाँ, ये विनोदिनी बहन उसको रख रखी है, ठीक है। आप जब मंगाए तो संस्कृत भाषा नहीं बोले शायद। आपने जो कहा था वही कहा था हमने उनको। चलिए कोई बात नहीं, संस्कृत भाष्य भी मंगा लेंगे। ये हरियाणा साहित्य संस्थान गुरुकुल झज्जर, उन्हीं के पास है ये भी। वो क्या किए हैं, वो हम बोलने में कुछ कमी हो गई हमको, तो जिससे कि वो हिंदी भाष्य को भेज दिए। वो संस्कृत का ही, वो हिंदी को, संस्कृत का ही हिंदी की उसमें है केवल,
किंतु भाटा बहुत छोटी और व्याख्या है, बहुत छोटा है, छोटी बहुत व्याख्या है। छोटा, उसमें कुछ बहुत थोड़ा छोटा सा है, ही है बस। पढ़ी ठीक है। नहीं थी। आप लोग तो समझने से हुआ, आप जब तक नहीं समझेंगे तो आगे मत बढ़िए। क्या ठीक है। करें अब? हम यही नहीं, सोचे इस थे कोई पुस्तक बोले को कोई मंगा बोले। लेंगे, हाँ इस पुस्तक को मंगा लेंगे, हाँ और न तो नियमित हम आपको उससे पहले वो संस्कृत का भी आपको भेज देंगे इसी में, किंतु पुस्तक को मंगा लेना ठीक है। 20-30 रुपया की तो पुस्तक है सर। कितने की भी हो तो कहाँ से मंगाएंगे? अच्छा, ये हरियाणा साहित्य संस्थान गुरुकुल झज्जर से प्रकाशित है। अच्छा नहीं, उसी के पास ये पुस्तक उपलब्ध है, तो आप क्या जिससे बोलूं? मंगाए हैं। तो क्या बोलूं उसको? दीनदयाल जी, आप है ना स्वामी जी से बात करते हुए वो फोटो ले लीजिएगा पुस्तक का, और जैसे पूर्व में हमने पुस्तक मंगवाई थी ना, वही फोटो उनको भेज दीजिएगा। आचार्य जी, आप हाँ जी, आप उनको बोलिए हम्म। ठीक ये है। पुस्तक जो पहले भेजी है मेरे पास कलकत्ता में, जी वही पुस्तक और जी जी, वो भेज देगा। ठीक है। 35 पुस्तकें भेज दे, सबको भेज देंगे। ठीक है जी, ठीक है। स्वामी जी, हम लोग को सूत्रार्थ नहीं लिखाएंगे इस बार? लिखवाएंगे। धन्यवाद जी। हम सब यही सोच रहे थे क्या बात है अब क्या, न तो पाठ में दिख रहा है, न कुछ और दिख रहा है। अब तो पहले सूत्रार्थ लिखवाते हैं, तो हम तो अभी घबरा गए, लेकिन फिर आप सूत्रार्थ नहीं लिखवाओगे क्या? लेकिन अब हमारे जो है ना वो विद्यार्थी ज्यादा हो गए हैं, 52 तो हो गए हैं, 35 में नहीं होगा। 52-53 हो चुके हैं, ज्यादा मंगवानी पड़ेंगी सबके लिए। अगर मंगवाई जाएगी तो ज्यादा मंगवानी पड़ेगी। देखिए, मैं मंगाऊंगा, सबको भेजूंगा, इससे अच्छा तो अलग अब अलग सुनिए, भेज रखा है। ये सब लोग, सभी विद्यार्थी आप वहां से मंगवा सकते हैं। अजी हाँ जी, पहले तो सबको ही बंद करो, एक जन बात करें तो समझ में भी आए। सुनिए, वो जागृति बहन या सुमना माता जी, आप दोनों दायित्व लीजिए, और उनका मैं नंबर दे दूंगा, सबका एड्रेस उनके पास भेज दीजिए, वो सबको स्वतंत्र भेज देंगे। 5 दिन में वो पुस्तक आपको मिल जाएगी। वो बढ़िया रहेगा, वो बढ़िया रहेगा। जी ठीक है स्वामी जी। हाँ, ये ग्रुप में डाल दीजिएगा, कल ग्रुप में डाल कलकत्ते दीजिएगा। वाली एक साथ आ जाए तो ठीक है। कलकत्ते की 3 आ जाएंगी इकट्ठी। हाँ, ठीक है, वो इकट्ठी 3 आ जाएंगी। ठीक वो है। आपके ठिकाने पर मंगवा लीजिए, फिर हम लोगों को मिल जाएगी। तो ये सुमना माता जी को मैं नंबर दे देता हूँ, आप दोनों उनसे बात कर लीजिएगा। क्या आर्य समाज बड़ा बिहार के ठिकाने आ जाए तो भी ठीक है आचार्य जी, हाँ जी ठीक है। चलिए। आप एड्रेस दे दीजिए और फिर हम उनके दीनदयाल जी के पास भेज देंगे। जी। नहीं, उनका तो कोई काम नहीं है अब। नहीं, हाँ, उनका काम है ही नहीं। हाँ, अब सब आप स्वतंत्र अपना एड्रेस भेज दीजिए, सबको आपको पुस्तक मिल जाएगी। ठीक है जी, हाँ जी ठीक है, चलिए, ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। तो भी आप चिंता मत करिए, संस्कृत नहीं है आपके पास, हिंदी है, वो संस्कृत का अनुवाद हिंदी है। वो तो बहुत छोटा है आचार्य जी, एकदम 86-4 लाइन का तो है वो। तो संस्कृत में भी तो इतना ही है। आप तो व्याख्या करें तो बहुत बड़ी हो रही है। हाँ तो ठीक है, हम तो बता ही रहे हैं आपको ठीक है, हम पूरी तरह, सूत्रार्थ लिख लेंगे तो। आपको पूरी तरह है समझ में आना चाहिए, और नहीं समझ में आएगा तो आप पूछिए। आपको तो परीक्षा देनी तो है नहीं, इसलिए आप लोग आराम से एक एक सूत्र को समझिए। तो कोई, तो और ज्यादा समझना है। परीक्षा ले तो और अच्छा है। हाँ तो इस बार प्रथम अध्याय होने के बाद परीक्षा लेंगे, हाँ बस। और जो सबसे बढ़िया अंक लाएगा उसको पुरस्कार कौन देगा? उसका आप देंगे। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम इस सूत्र को समझते हैं।
आज ही परीक्षा हो जाएगी। आप में से जो सूत्र समझने के बाद उत्तर दे देंगे, आज उत्तीर्ण हो गए आप। तो यहां पर देखिए वो अत्यंत पुरुषार्थ आया है। पहले सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आधिदैविक, इन 3 प्रकार के दुखों से बहुत लंबे समय तक पूरी तरह से छूट जाना, यह मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है। अब इस विषय को प्रारंभ किया जाता है। ये सूत्र का छोटा अर्थ है। और थोड़ा बड़ा अर्थ लिखेंगे कि इतना से चलेगा? बड़ा बताइए। हाँ ठीक है, लिखिए। और खोल दीजिए। ठीक है। 3 प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति, अर्थात पूरी तरह से निवृत्ति, अर्थात लंबे समय तक तीन प्रकार के दुखों से छूट जाना। अत्यंत पुरुषार्थ कहलाता है। अर्थात यही परम पुरुषार्थ है। इसी को सबसे अंतिम लक्ष्य कहते हैं। जीवात्मा का यही सर्वोच्च अंतिम प्रयोजन, अंतिम उद्देश्य है। अब तीनों दुखों के बारे में लिख लीजिए। आध्यात्मिक दुख, अपने से संबंधित, अल्प विराम, स्वयं के संबंध से जो दुख होता है, उसको आध्यात्मिक दुख कहते हैं। आगे लिखिए। अधिक भोजन, अधिक शयन,
अधिक जागरण, भोजन में असंतुलन आदि से। इसी प्रकार बात, पित्त, कफ की वैषम्यता से, जो दुख होता है या रोग होता है वह आध्यात्मिक शारीरिक दुख है। पूर्ण विराम। षड रिपु के कारण, अल्प विराम। मनोविकारों के कारण, व्यक्ति जो दुखी होता है वह आध्यात्मिक मानसिक दुख है। अर्थात नहीं, मानसिक दुख है, पूर्ण विराम लिखिए। अब पारा चेंज कर दीजिए, अर्थात मत लिखिए, पैराग्राफ चेंज करिए। अपने से, अल्प विराम, आत्मा से संबंधित दुख अर्थात अपने को अधिकृत करके जो दुख आता है उसे आध्यात्मिक दुख कहते हैं। हम स्वयं जिन दुखों के कारण हैं, अल्प विराम, जो दुख स्वयं के कारण से उत्पन्न हो रहे हैं उसे आध्यात्मिक दुख कहा जाता है। पूर्ण विराम। अपने कारण से मन, बुद्धि, शरीर इंद्रियों को जो पीड़ा होती है उसे दुख कहते हैं। इंद्रिय मन को, इंद्रिय मन आदि को गलत उपयोग करके जो कष्ट प्राप्त करते हैं उसको आध्यात्मिक दुख के अंतर्गत लेंगे। जैसे कि चाकू का ऐसा उपयोग किया जिससे कि अंगुली कट गई, वह आध्यात्मिक दुख है।
गलत प्रयोग से, साधनों का गलत प्रयोग से जो दुख होता है, उसे आध्यात्मिक दुख में ग्रहण करेंगे। किंतु प्रकृति के कारण से इंद्रियों को जो कष्ट प्राप्त होता है वह आधिदैविक दुख कहलाएगा। अब स्पष्ट हो जाना चाहिए। इसी क्रम में और एक बात लिख लीजिए, इंद्रिय और गोलक अलग अलग पदार्थ हैं। इंद्रिय और गोलक अलग अलग पदार्थ हैं। आध्यात्मिक दुख से गोलकों के ऊपर प्रभाव पड़ता है और आधिदैविक दुख से इंद्रियों पर प्रभाव पड़ता है। एक बार फिर बोलिए। ये गोलक है, ये इंद्रिय नहीं है। ये हाँ जो हाँ आंख, ये इनका दुरुपयोग करेंगे तो ये हमको कष्ट देते हैं, इनके कारण हमको कष्ट मिलता है, इनके गलत प्रयोग से, तो वो आध्यात्मिक दुख में आ गया। और जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं वो प्रकृति के कारण कष्ट को प्राप्त करती हैं, वो आधिदैविक दुख है। इंद्रियां अर्थात शरीर में स्थित सूक्ष्म इंद्रियां अगर बिजली गिर गई या भूकंप आया तो उससे शरीर के सूक्ष्म इंद्रियां प्रभावित होती हैं, तो उनको, या बिजली मार दी तो उससे सूक्ष्म इंद्रियां प्रभावित होती हैं, तो वो आधिदैविक हैं। तो देखिए, अब तक आप लोग जो समझ नहीं रहे थे, अब बात स्पष्ट हुई। आध्यात्मिक दुख में गोलक प्रभावित होते हैं, आधिदैविक दुख में इंद्रियां प्रभावित होती हैं। आप में से कौन बताएगा इसका अर्थ क्या हुआ? आध्यात्मिकता में अपने गोलक मतलब बाहर से जो इंद्रियां दिखती है है जो वो डैमेज होती हैं, लेकिन हाँ। आधिदैविक में अंदरूनी जो है वो डैमेज होती है। आचार्य जी, कल आपने एक और भी बताया था कि आधि भौतिक में वो आएगा। किसी ने प्रश्न किया था कि अगर प्रेगनेंसी के बाद बच्चा बाहर आता है और उससे कुछ विकार होते हैं तो वहां पे कौन से दुख है? तो आपने कहा था वो आधि भौतिक दुख है, क्योंकि हाँ, वो ठीक माता है। पिता के। हाँ, वो तो ठीक है। वो जो इंद्रिय खराब हो रही है वो गोलक खराब होती हैं, ठीक है। यानी ये जो भीतर की इंद्रियां आंख, ठीक रहती है। हाँ, अंदर की इंद्रियां ठीक रहती हैं। वो वृद्धावस्था आने से अंदर की इंद्रियां भी शिथिल पड़ जाती हैं, वो नहीं सुन पाता है ठीक से, और प्रयत्न करने पर भी उन इंद्रियों से वो जवान के समान काम नहीं कर सकता। भीतर की नसें सूख जाती है। हाँ, मतलब ठीक है। सूक्ष्म इंद्रिय। हाँ, तो एक हो गए इंद्रिय। ये अब जो अब तक आप लोग संशय में थे, वो सुमना माता जी भी एक बार पूछ रही थी, ये जो दोनों में इंद्रियों का नाम आया है, इससे क्या हम अर्थ लेंगे? एक आध्यात्मिक दुख में भी इंद्रियों का नाम आया है और आधिदैविक में भी इंद्रियों का नाम आया है,
और आदि दैविक में इंद्रियों को इसलिए लिया गया कि वो आत्मा के सहयोगी हैं, आत्मा को देती रहती हैं सहयोग, ज्ञान के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, तो इसलिए वो देव के अंतर्गत आए। वो प्राकृतिक दुर्विपाक के कारण प्रभावित यदि होंगी स्वभावतः, तो वो आदि दैविक है, उनके कारण भी आत्मा को कष्ट मिलता है, वो आदि दैविक। और ये बाहर की इंद्रियां, कोई पत्थर मार दिया, यदि आंख फूट गई तो हम ठीक से नहीं चले, अगर फूट गई तो वो आध्यात्मिक है। यदि दूसरों के कारण हम ठीक थे, दूसरों के कारण फूट गई तो आदि दैविक है, ये आदि भौतिक है। अब बात पूरी तरह स्पष्ट हुई? जी यानी आचार्य जी पहले आंख ठीक थी, किसी के कारण चोट लगने के कारण वो टेढ़ी हो गई, तो ये आदि भौतिक हो गया। हाँ जी। और नहीं, पहले से ही आंख खराब है तो वो आदि दैविक हुआ, नहीं, आदि वो भौतिक आध्यात्मिक वो हुआ। आदि भौतिक माता पिता के कारण है। हाँ, और प्रकृति स्वभाव से प्राकृतिक दोष के कारण इंद्रियां प्रभावित हुई, तो वो आदि दैविक। तो आध्यात्मिक फिर क्या हुआ? यदि आंख भीतर से खराब है पहले से ही, तो वो आध्यात्मिक हुआ। गोलक पहले से ही खराब मिलते हैं, जन्म से सूरदास कोई बन जाता है, हाँ, तो वो आदि भौतिक दुख है। आदि भौतिक हुआ। नहीं आचार्य जी, आदि भौतिक कैसे हुआ? वो आदि तो भौतिक कैसे हुआ? आप तो आध्यात्मिक बताए हैं अभी। आध्यात्मिक नहीं। होगा वो तो आप समझ नहीं रहे इसका मतलब। आदि भौतिक सुनिए अब दोबारा। मैं जन्म से कोई अंधा बच्चा उत्पन्न हुआ, तो अंधा होने के पीछे वो माता पिता कारण है। नहीं, उसमें माता पिता कैसे कारण हुए आचार्य जी? क्योंकि वो तो उसके पूर्व जन्मों के आधार पे उसको कर्मों के मिला अनुसार है। हुआ, उसके हाँ, कर्मों अब से सुनिए, एक बोलिए। पहले पूरी बात सुन लीजिए, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, पहले इनको सुन लीजिए, उसके पश्चात आप प्रश्न कीजिएगा, ठीक है? ठीक है। हाँ, ये जागृति बहन इनको अब सिखाइए अनुशासन। तो अब सुनिए, अब मुझे ये बताइए, भगवान जो है वो मनुष्य शरीर को पारितोषिक के रूप में, पुरस्कार के रूप में देते हैं। आप मुझे ये बताओ, आप कोई प्रतियोगिता में, बच्चे प्रतियोगिता में खेलते हैं, तो जब वो जीतते हैं पुरस्कार, तो आप फटा पुराना पदार्थों को पुरस्कार के रूप में देते हैं या कोई नया पदार्थ देते हैं? क्या पदार्थ होते हैं? नया। बस ईश्वर भी बिल्कुल नया मनुष्य शरीर देना सबको देता है। ईश्वर की व्यवस्था से पूरा नया मिलता है। वो माता पिता का जो गर्भाधान संस्कार के बाद जो नियमों को पालन करना चाहिए वो नहीं करते हैं। संस्कार विधि और आयुर्वेद ग्रंथ बिना पढ़े वो जो गर्भाधान संस्कार करके जो कर देते हैं गृहस्थ आश्रम का नियम का पालन, उससे वो शरीर में, गोलकों में कोई समस्या हो जाती है। वो ईश्वर कारण नहीं है, ध्यान रखिए। लूला लंगड़ा बनना, अंधा बहरा बनना, ये ईश्वर के कारण नहीं है, माता पिता के कारण है। इसीलिए परंतु आचार्य जी वो जीव तो भोगता है, जीव तो उसको भोग रहा है। हाँ, तो वो जो जीव भोगता है, माता पिता गलती किए हैं तो फल किसको मिलेगा? माता पिता भी जीवन भर दुखी रहते हैं और वो बेचारा बच्चा भी वो माता पिता के कारण दुखी रहता है, उनके यहाँ आया भूल कर। गुरुजी उससे कर्म नहीं है क्या ये? हाँ, सुनिए सुनिए, पूरी बात होने दीजिए। कोई मत घबराइए, सब उत्तर देंगे। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया, गृहस्थी उनको बनना चाहिए जो 4 नहीं तो 3 नहीं तो 2 नहीं तो 1 वेद पढ़ने के बाद। अब पढ़ते नहीं है, गृहस्थी बन जाते हैं और गर्भाधान संस्कार आदि ठीक बिना किए मिल लेते हैं, नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो वो उनके अज्ञानता के कारण। कई बार होता क्या है, कोई जैसे वो जगन्नाथ और वो वैश्या मिल करके महर्षि दयानंद जैसे आदमी का जीवन को समाप्त कर दिए अज्ञान के कारण।
और ये माता पिता भी अज्ञान के कारण जो भविष्य में जो एक संतान आ रही है उसका भविष्य खराब कर देते हैं। तो इसीलिए महर्षि दयानंद जी को आप पढ़िए चतुर्थ समोल्लास में, योग्यता जब तक ना हो तब तक गृहस्थ आश्रम में मत जाइए, सन्यासी तब तक मत बनिए जब तक योग्यता नहीं बनती। 2 आश्रमों के लिए योग्यता जरूरी है, 2 आश्रमों के लिए योग्यता जरूरत नहीं है, वानप्रस्थ और ब्रह्मचारी के लिए वो सबको बनना पड़ता है, और गृहस्थी और सन्यासी के लिए योग्यता चाहिए। तो 90% 99% तक अंग भंग संतान जो उत्पन्न होते हैं माता पिता के कारण। ठीक है, अब पूछिए आप। आचार्य जी उसके और कर्म नहीं है गुरु जी ये। एक बोलिए। आचार्य जी मेरा एक प्रश्न है इस सिलसिले में। मान लीजिए एक कोई सही एकदम ठीक ढंग से जन्म हुआ, 2 साल के बाद उसे पोलियो हो गया, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? ये कौन सा दुख आएगा? ये कौन सा दुख आएगा? अब देखिए, बच्चों को 5 साल तक संभालना, खिलाना पिलाना, हड्डियों को मजबूती रखने के लिए कोका कोला आदि नहीं पिलाना माता पिता की ड्यूटी है। वो चाय पिला दिए, कोका कोला पिला दिए, हड्डी खराब होते हैं, कोलगेट करने से वो करवा दिए, तो क्या होगा? समस्या होगी। तो अब माता पिता अपनी ड्यूटी नहीं करते हैं तो आधि भौतिक दुख हो गया। वो माता पिता के कारण बच्चे भोगेंगे। जैसे गुरुजी योग्य नहीं होने, अब गुरुजी योग्य नहीं होने से बच्चे गधे निकलते हैं, माता पिता योग्य नहीं होने से संतान गड़बड़ होती है। तो उसको माता पिता के कारण दुख हुआ तो आधि भौतिक कहलाएगा। वंशानुगत जो रोग होता है वो, हाँ, वंशानुगत जो रोग होता है, वंशानुगत रोगों के लिए लिखा गया है सत्यार्थ प्रकाश में कि वो चिकित्सा करवाएं, न तो वो शादी न कराएं, न तो दूसरों को कष्ट मिलेगा। तो नियमों का पालन नहीं करेंगे तो दूसरों के लिए वो आधि भौतिक दुख मिल रहा है। दूसरों के लिए बहुत लोग दुखी होते हैं, इसके पीछे अज्ञान कारण है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं 20-22 साल के, उनको ये क्या मालूम ये वंशानुगत रोग ये हमें है। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो माता पिता दोषी हैं उसके, वो आधि भौतिक कहलाएगा। अब दूसरे प्राणियों के लिए किसी को कष्ट मिल रहा है तो आधि भौतिक। और देखिए, ये सब समस्याओं से बचना है ना आपको, तो बचना है तो एक ही बचने का स्थान है मुक्ति, वहां जाना पड़ेगा। मुक्ति इतनी सरल थोड़ी है। नहीं, इसको हम लोग यदि हंस के उड़ाएंगे ना तो फिर कई जन्म लेना पड़ेगा। कई जन्म लेने से अच्छा इसी जन्म में हमको ठीक ठाक हो जाना चाहिए। कोशिश हमको तो एक करते हैं स्थान लेकिन चयन करना चाहिए, वो है मोक्ष धाम। तो ये क्या है, ये सब बातें नहीं इसलिए लग रही हैं कि ये सब बातें शास्त्रों में हैं, हम उसको ध्यान नहीं दिए, तो अब जो है सब बातें नहीं लग रही हैं। तो नहीं लग रही है, पछतावा होता है, पछतावा होता नहीं, कहाँ लग रही है। हाँ, सोचते हैं क्या हो गया। तो बहुत सारी बातें अब आपको नई नहीं लगेंगी क्योंकि आप दर्शन पढ़ रहे हैं। क्या बोलिए? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही थी। प्रेमलता माता जी, आपकी ध्वनि नहीं है। कोई नहीं, अब आप लोग लिख लीजिए आधि भौतिक दुख। भूत का अर्थ प्राणी है, पांच स्थूल भूत भी होते हैं। ये लाइन फिर से बोल दीजिए जो आपने शुरू करवाई है, नहीं लिख पाए। भूत का अर्थ प्राणी,
हैं। 5 स्थूल भूत भी होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु व आकाश। इन 5 स्थूल भूतों को आदि भौतिक दुख में ग्रहण नहीं करना है। प्राणियों को यहां भूत शब्द से ग्रहण करेंगे। जो भी जानवर, पशु, पक्षी, मच्छर, मक्खी, सांप, बिच्छू, मनुष्य आदि हैं, अल्प विराम, अपने से अतिरिक्त सभी चेतन प्राणियों को कोष्टक में लिख दीजिए, वृक्षों को छोड़कर आचार्य जी अपने से अतिरिक्त सभी चेतन प्राणियों से, वृक्षों को छोड़कर जो दुख प्राप्त होता है उसे आधि भौतिक दुख कहते हैं। पूर्ण विराम। आध्यात्मिक व आधि भौतिक दुखों के कारण चेतन होते हैं। आध्यात्मिक ही व आधि भौतिक, ये जो दुख लिख रहे हैं, इन दोनों दुखों के पीछे कारण चेतन प्राणी हैं। अर्थात मेरे कारण जो दुख होता है वह तो आध्यात्मिक हुआ, किंतु मेरे स्वयं को छोड़कर अन्याय से दूसरे प्राणियों से जो दुख मिलता है वह आधि भौतिक कहलाता है। पूर्ण विराम। चेतन प्राणियों से हमें दुख भी भोगना पड़ता है। चेतन प्राणियों से हमें कई बार दुख भी भोगना पड़ता है। कर्म फल के रूप में। उसको आधि भौतिक दुख नहीं कहा जाएगा। यहां थोड़ा सा समझ लीजिए, मत लिखिए क्या कहा गया। दूसरे प्राणियों से जो कष्ट मिलता है उसको आधि भौतिक कहते हैं, किंतु कर्म फल यदि मिला, कर्म फल में भी दंड मिलता है, फांसी तक भी मिलती है, तो उसको आधि भौतिक में नहीं कहलाएगा वो दुख।
क्योंकि वो न्याय पूर्वक मिला है। वो ईश्वर देते हैं या राजा देता है या न्यायाधीश देता है या माता पिता गुरु देते हैं, तो आधि भौतिक नहीं है, वो कर्म फल माना जाएगा। तो वो आध्यात्मिक हुआ क्या आचार्य जी फिर? हाँ, वो आध्यात्मिक में जाएगा, वो कर्म फल हो जाएगा। तो देखिए, थोड़ा सा भी हम यदि इधर उधर सोच लेंगे तो कौन सा दुख को किस में जोड़ देंगे। अब कर्म फल को भी हम आधि भौतिक में जोड़ देते यदि ध्यान नहीं देते। तो अन्याय पूर्वक यदि हमको दुख किन्हीं प्राणियों से मिल रहा है तो आधि भौतिक हो गया, और न्याय पूर्वक यदि मिल रहा है तो वो कर्म फल हो गया। तो लिखिए, अन्याय से मिलने पर दुख वह आधि भौतिक दुख कहलाएगा। अर्थात दूसरे प्राणियों से हमें दो प्रकार से दुख मिलता है, एक अन्यायपूर्वक, एक न्यायपूर्वक। इन दोनों दुखों को आधि भौतिक कोटि में हम नहीं रख सकते। केवल अन्याय से जो दुख प्राप्त होता है उसको आधि भौतिक दुख की कोटि में रखते हैं या रखना चाहिए। ठीक है, इस पर और हम विचार करेंगे। तो दादा जी, हाँ, वो सूत्रा तक खत्म हुआ ना, फिर और चालू है? चालू है, खत्म नहीं हुआ, और दुख बचा है ना एक। जी। ओ शांति शांति शांति। सबको साथ